नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम धनराज चौधरी और आप देख रहे हैं धनराज टॉक शो। तो दोस्तों, हुआ ये कि जो ईरान का सुप्रीम है अयातुल्ला खुमैनी, उसने ये कुछ कुछ कह दिया है जिससे कि जो ग्लोबल का जो टेम्परेचर है, जो वॉरफेयर का जो टेम्परेचर है, कि जो युद्ध की जो आशंका है वह बढ़ गई है। उससे क्या हुआ कि जो ये हो सकता है कि अगर इजराइल रिटालिएट करता है ईरान के ऊपर, तो ईरान भी उसको रिटालिएट करने के लिए एकदम तैयार है और ईरान भी उसका रिटालिएशन करेगा। तो देखते हैं क्या कहा है। दोस्तों, ये पहली बार तो हुआ नहीं कि इजराइल को ऐसी धमकी मिली है। अयतुल्ला अली खुमैनी सेज ईरान अलायंस विल नॉट बैक डाउन इन वॉर विद इजराइल। मतलब कि जो ईरान के जो देश सहयोगी देश हैं वो इजराइल के खिलाफ युद्ध में पीछे नहीं रहेंगे या फिर वो युद्ध में पीछे नहीं हटेंगे। मतलब कि जो जो देश इजराइल के खिलाफ है वो हमारे साथ आकर इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे या फिर इजराइल के खिलाफ काम करेंगे। और अगर इजराइल रिटालिएट करता है तो हम पूरे जो देश मिलकर उस इजराइल को सबक सिखाएंगे या फिर इजराइल पर रिटालिएट करेंगे। तो दोस्तों, ये पहली बार तो हुआ नहीं कि इजराइल को ऐसी धमकी मिली है, या फिर ये भी पहली, अगर ये लोग ऐसा करते हैं पूरे देश मिलकर इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं तो ये भी पहली बार नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले 1948 में 72 के आसपास इन्होंने ऐसा कर दिया है। जॉर्डन ने मिलकर, ईरान ने मिलकर, सीरिया ने मिलकर, जो है लेबनान ने मिलकर, जो इन 3-4 देशों ने मिलकर इजराइल ने उस पर अटैक किया था, परंतु तब भी इजराइल का कुछ नहीं बिगड़ा। तो अब इजराइल का क्या कुछ बिगड़ेगा? इजराइल के पास टॉप क्लास टेक्नोलॉजी, टॉप क्लास एयरक्राफ्ट, टॉप क्लास मिसाइल्स, आयरन डोम्स, सब ये, तो इसमें कुछ बिगड़ेगा इसका? पर मुझे लगता नहीं है कि जो ईरान की जो सेना है वो सऊदी अरब को, लेबनान को पार करके इजराइल जाएगी, क्योंकि इन लोगों का जो वॉरफेयर है वो सिर्फ ट्विटर तक और सोशल मीडिया तक ही सीमित है। क्योंकि अगर वहाँ पर जाती है ईरान की सेना तो जो इजरायली इनको ठोक देंगे, और अगर इनको ठोक देंगे तो इनकी जो कुर्सी है जिस पर ये भी राज कर रहे हैं वह चली जाएगी। खुमैनी ने कहा तो है, परंतु मुझे लगता नहीं है कि ये कोई सीरियस बात होगी इजराइल के लिए, क्योंकि ये कुछ बोलते रहते हैं। इनका काम तो सिर्फ बोलने का है, और वैसे भी ये बूढ़ा होने चला है तो इसका दिमाग थोड़ा कम काम करता है, इसका जो स्क्रू है वो थोड़ा ढीला हो गया है, तो ये कुछ बोलता रहता है। क्योंकि इसे भी पता है अगर हम इजराइल को छेड़ेंगे तो इजराइल हमें ठोक के हमारा कचुम्बर बना के एक कोने में फेंक देगा। जैसे हम कागज़ का खाने के बाद कचुम्बर बना के डस्टबिन में फेंकते हैं ना, उसी तरह इजराइल इसको खा के डस्टबिन में फेंक देगा। कोई ईरान को पूछेगा तक नहीं वह ईरान कैसा है। तो ये होगा इनके साथ, परंतु मुझे लगता नहीं है कि ये आगे जो युद्ध है वो एस्केलेट होगा। और वैसे नेतन्याहू ने भी कहा है कि उन्होंने जो अपना बदला है वह पूरा कर लिया एक तरह से। जो उनको जो टॉप कमांडर्स मारने थे हिजबुल्लाह के, उन्होंने निपटा दिए हैं। जो जिन्होंने उन पर वार किया था उनको उन्होंने निपटा दिया है। परंतु इजराइल के ऊपर हमला हुआ है तो इजराइल चुप तो बैठेगा नहीं, इजराइल रिटालिएट तो करेगा ही करेगा। परंतु देखना होगा कि ये जो युद्ध है, जो रिटालिएशन है, कितना एक्सेलरेट होता है। क्योंकि अगर ये ज़्यादा बढ़ता है तो ये किसी भी देश के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की जो एनर्जी है पूरे वर्ल्ड की उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी है, उन्होंने कहा है कि अगर जो मिडल ईस्ट में युद्ध की आशंका होती है या फिर इजराइल मिडल ईस्ट में जो वहाँ पर परमाणु संयंत्र है उन पर हमला करता है, या फिर जो ऑयल की जो फैक्ट्रियाँ हैं उन पर हमला करता है ईरान में, तो जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। और जो तेज़ी है क्रूड ऑयल में, जो ऑयल की प्राइस में, जो एनर्जी की प्राइस में जो वृद्धि हो जाएगी, जिससे कि जो पूरी दुनिया है उन पर इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। क्योंकि क्रूड ऑयल का इंडिया एक्सपोर्ट ईरान से और रशिया से बहुतायत करता है। सबसे ज़्यादा ईरान और रशिया से भारत क्रूड ऑयल लेता है। तो अगर वहाँ पर लड़ाई होती है, अगर वहाँ पर कुछ भी होता है मिडल एशिया में, तो उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर या भारत के क्रूड ऑयल पर पड़ेगा। जिससे कि मोदी ने उनका
आगाह किया है। तो देखते हैं क्या कहा है। पीएम मोदी सेज कंसल हाइड रीजन आर इम्पोर्टेंट फॉर एनर्जी सक्सेसरी। द पीएम कमेंट कम मिड फेयर ऑफ द फॉर द एस्केलेशन इन मिडल एशिया इफ इजराइल वर टू रिटालिएट एंड अटैक ईरान। मतलब कि जो प्राइस एनर्जी की जो बढ़ जाएगी और जो इंगेजमेंट एनर्जी की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इंडिया अभी से नहीं ट्रेड कर रहा वहाँ से। अमेरिकन तो ईरान पर सैंक्शन लगा रखे हैं। ईरान से तो कोई और देश खरीदता नहीं है। ईरान से मेजोरिटी में जो क्रूड ऑयल है वो सिर्फ भारत खरीदता है, और जो रशिया से भी मेजोरिटी में क्रूड ऑयल है जो सिर्फ भारत खरीदता है। परंतु अगर ये वॉर होती है तो उस खरीदी हुई क्रूड ऑयल पर भी जो कि उनकी रेट बढ़ जाएगी, जो कि इस वक्त 63 बैरल पर डॉलर हो रही है, तो वह बढ़ जाएगी अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं कल। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।